Namaskaram. This is the fifth day of book चाहो और पालो सदगुरु की किताब. आज फिफ्थ वीडियो है और आज का जो शीर्षक है, आपकी सरहद कहाँ है, कहाँ तक है आपकी सरहद, जिम्मेदारियों की सरहद. जिम्मेदारी का नाम लेते ही एक और सवाल सामने आता है. जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों से अलग अलग काम के लिए हम हमेशा मिलते रहते हैं. और हम जिम्मेदारी लेते हैं या फिर हमें जिम्मेदारी दी जाती है. और दैनिक कार्यों की भी अगर आप जिम्मेदारी की बात करें तो अविश्वसनीय रूप से लोगों के बीच में बहस छिड़ी रहती है. लंबी लंबी बहस चलती है कि बिजली का बटन कौन बंद करेगा, पानी कौन भरेगा, थाली और कटोरा कौन साफ़ करेगा. इस तरह की बातें. शंकरन पिल्लई और उनकी बीवी के बीच दरवाजे पर ताला कौन लगाएगा, इस विषय में एक रात विवाद छिड़ गया. काफ़ी देर झड़प के बाद दोनों एक फैसले पर पहुंचे कि जो पहले मुंह खोल के बोलेगा कुछ भी, उसको उठकर दरवाजे पर ताला बंद करना पड़ेगा. कई सालों से साथ रहते रहते वो दोनों एक दूसरे को जानते थे. तो अगर शंकरन पिल्लई अपनी वाइफ को बोलते कि अच्छा ठीक है खाना खिला दो, तो उनको उठ के दरवाज़ा बंद करना पड़ता, ताला भी लगाना पड़ता. या फिर उनकी बीवी शंकरन पिल्लई को बोलती कि चलो ठीक है उठो खाना खा लो, तो उनको दरवाज़ा बंद करना पड़ता. तो ऐसा सोचकर, इसी डर के मारे कि किसको ताला बंद करना पड़ेगा, दोनों ज़बरदस्ती भूखे मौन व्रत का पालन करते रहे. रात बीती. आधी रात हुई. आधी रात को कुछ बदमाश की नज़र उनके खुले हुए दरवाजे पर पड़ी. वो अंदर घुस आए. हॉल में बैठे उन दोनों को देखकर चोर काफ़ी डर गए, लेकिन ये दोनों अपना मुंह बंद रखे हुए थे, क्योंकि जो पहले बोलेगा उसको दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा. वो दोनों बैठ के तमाशा देखते रहे. यह देखकर चोरों को हैरानी हुई. वो जो भी चीज़ों को उनकी जो हाथ लगी, उन्होंने वो चीज़ें बटोर ली. मेज पर रखा हुआ भोजन भी खा लिया. यह उन लोगों ने ये सब किया और इन दोनों के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी. डर के मारे नहीं, जिम्मेदारी न लेने के कारण. उनमें से एक चोर ने साहस बटोर कर शंकरन पिल्लई की पत्नी के कान पर जो कर्ण फूल रखे थे उसको उतार लिया. इस पर भी उस नारी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला. यह देखकर अगला बदमाश हैरत में आ गया. उसके पास पड़ा एक चाकू था. उसने शंकरन पिल्लई की मूंछ मुड़ने की तैयारी करी. तब तक काठ के देवता की भांति बैठे शंकरन पिल्लई लाचार होकर यूं चिल्लाए, अच्छा ठीक है, मैं ही उठकर ताला लगाता हूँ. शंकरन पिल्लई की गर्दन पर चाकू पहुंचने के बाद ही उसने जिम्मेदारी की स्वीकार की. यह अकल अगर पहले आई होती तो जीवन सुधर जाता ना. आपने अपनी उत्तरदायित्व भावना की सरहद कहाँ तक रखी है. ठीक है, आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं बस. भले ही परिवार के लोग हजारों मील दूर चले जाए, क्या आपकी जिम्मेदारी है? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो यह कहकर टाल देंगे कि नहीं नहीं वो तो नॉट रीचेबल है, सिग्नल द्वारा संपर्क का दायरा पार कर गए हैं, इसलिए मैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ. ऐसा नहीं है ना. वे जहाँ भी रहें आप अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं, आप उनकी जिम्मेदारी लेते हैं. स्पष्ट कहें तो आप इसी वजह से उनको अपने परिवार वालों के रूप में मान्यता देते हैं, क्योंकि आप स्वयं को उनके लिए जिम्मेदार समझते हैं. आप जिस गली में रहते हैं, मान लीजिए वहाँ पे कोई मृतप्राय अवस्था में पड़ा हुआ है. आजकल ऐसी स्थिति बहुत हो सकती है. क्या आप उसकी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं? मैं देख रहा हूँ कुछ लोग यही सोचकर जिम्मेदारी को टालने की कोशिश कर रहे हैं, अरे यह कहाँ की बला है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. मैंने यह तो नहीं पूछा कि क्या आपने उसको जख्मी किया है. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि क्या आप उसकी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं. मैं यह पूछता हूँ, जो आदमी मरणासन हालत में पड़ा हुआ है, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? ऐसी हालत में पड़े किसी व्यक्ति को देखने पर आपके अंदर क्या घटित हो रहा है? अगर आप डॉक्टर हैं तो तुरंत उसकी चिकित्सा करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उसे डॉक्टरी सहायता दिलाने का प्रयत्न करेंगे. यदि आप ऐसा कुछ करने में असमर्थ हैं तो कम से कम आंखों में करुणा भरकर हमदर्दी के साथ उसे देखेंगे. ये सभी आपकी जिम्मेदारी की भावना की अभिव्यक्ति ही तो है. इस तरह आप एक अनजान व्यक्ति की भी जिम्मेदारी लेते हुए उस परिस्थिति में उत्तर दे रहे हैं.
आपके अंदर जो मानवता है वो हर परिस्थिति में सहज ढंग से उत्तर देती है। वह आपकी अनुमति की बाट जोहने के बाद उत्तर नहीं देती है ना? अबाध गति से प्रकट होने वाली अपनी उत्तरदायित्व भावना पर मानसिक स्तर पर प्रतिबंध लगाकर रोकने वाले सिर्फ आप ही हैं। उस मृत प्राय आदमी को देखकर यदि आप इसे मैं नहीं जानता, ये मरे या जिए, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, यूँ सोचते हुए निकल जाए, तो आप इस जगत में एक इंसान के रूप में नहीं रहते, बल्कि महज एक चट्टान के रूप में रह जाते हैं। ज़्यादातर लोग इस पत्थर की तरह ही चलते फिरते हैं, किसी को उत्तर देने की इच्छा के बिना तनाव के साथ गली कूचे में घूमते रहते हैं। अपने घर में घुसने पर वहाँ एकाध जनों के साथ वो मनुष्य की तरह पेश आते हैं, बाहर आने पर फिर पहले की तरह चट्टान बन जाते हैं। ऐसे लोग पार्ट टाइम ह्यूमन है, पार्ट टाइम मानव है, वो फुल टाइम नहीं है। यदि मैं आपसे सीधे पूछता हूँ, आप पार्ट टाइम मानव रहना चाहते हैं या फुल टाइम मानव रहना चाहते हैं? यदि आप फुल टाइम मानव की तरह रहना चाहते हैं तो आपके उत्तर देने की क्षमता असीम होनी चाहिए। अपनी उत्तरदायित्व भावना पर स्वयं लगाए प्रतिबंधों और सरहदों को तोड़कर फेंकेंगे, तभी आप फुल टाइम मानव के रूप में जी सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी लेटा हुआ है, आप उसे बुलाते हैं, कोई जवाब नहीं आता। आपने उसे पकड़कर झकझोड़ा, आपने देखा फिर कोई जवाब नहीं आया। आपने उसे घूसा मारकर देखा, फिर कोई जवाब नहीं आया। तब आप क्या सोचेंगे? यह मर गया है, यह लाश है ना? इसका अर्थ यह निकला कि कोई आदमी जब अपनी उत्तर देने की क्षमता खो देता है तो हम उसे मृत कहते हैं, निर्जीव जड़ कह सकते हैं। तब बताइए जीवंतता क्या चीज़ है? उत्तर देने की क्षमता ही तो जीवंतता है, जीवित रहने का लक्षण है। अगर आप 100% जीवन के साथ रहना चाहते हैं तो अपनी उत्तर देने की क्षमता पर रोक न लगाएं। उत्तर देने की क्षमता ही तो आपकी जीवंतता है। क्या आप अपनी इस क्षमता पर रोक लगाएंगे, जिम्मेदारियों पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो 100% जीवन के साथ नहीं जी सकेंगे। अचानक ये किताब मेरे हाथ में है, अचानक हम कहते हैं कि ये मेरी किताब है। यह कैसे आपकी बनी? यह आपकी बन गई तो इसका आधार क्या है? जब आप अनुभव करते हैं यह मेरी है तो आप इसे पोंछ कर रखते हैं, सावधानी बरतते हैं कि यह तोड़ मुड़ ना जाए। आपने इसकी जिम्मेदारी ले ली है ना? यह मेरी जिम्मेदारी है, यूँ महसूस करते ही आपको लगता है कि यह मेरी वस्तु है। जिन चीज़ों को आप अपनी जिम्मेदारी के रूप में महसूस करते हैं वे सब आपकी बन जाती है। जिन चीज़ों को आप जिम्मेदारी के रूप में महसूस नहीं करते हैं वे सब आपकी नहीं रह जाती है। आप जिन चीज़ों के बारे में कहा कि यह मेरी नहीं है, उसके साथ पूर्ण रूप से आपका लगाव नहीं होता। जहाँ जहाँ आप खुद को लगा नहीं पाते वहाँ आपका अस्तित्व मंद हो जाता है। अपनी जिम्मेदारियों की सीमा को अपने गांव, अपने देश, किसी सामाजिक सरहद, राजनीतिक सरहद, वो लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, राजनीतिक सरहद में बांध कर रखने वाले लोग चींटी की तरह जीवन जीने वाले हैं। चींटियाँ केवल अपनी समाज की ही जिम्मेदारी लेती है। विकास के इस चरण में ऊंची पायदान पर बैठा हुआ मानव जाति, अगर मानव भांति की तरह जीना है तो जीने का मतलब है असीम उत्तरदायित्व की भावना के साथ जीना। जब आप असीम उत्तरदायित्व भावना में स्थिर रहते हैं आपके जीवन की मानवता बुलंदी पर आ जाती है। अपनी जिम्मेदारियों पर सीमा बांधकर आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है? बहुत सारे लोगों ने जो इकट्ठा किया है वो क्या है? वो है आपका तनाव। आपने तनाव इकट्ठा किया है, ब्लड प्रेशर इकट्ठा किया है, मधुमेह इकट्ठा किया है, अल्सर इकट्ठा किया है, मानसिक थकान इकट्ठा किया है। आपने अपने जीवन में इच्छापूर्वक उत्तर देते समय आपका शरीर, बुद्धि, संवेदना, प्राण शक्ति, ये चारों एक खास तरह की मिठास का एहसास अस्थायी रूप से करने लगते हैं। ऐसा होने पर सामान्य रूप से बैठे रहने पे भी स्वर्ग के समान अनुभव करना आप करेंगे। ऐसा सवाल नहीं उठता कि जिम्मेदारियों की सीमा होती है या नहीं होती है। जो भी हो, यही अटल सत्य है कि आप विश्व की हर घटना का अनुभवपूर्वक उत्तर देते हैं। प्रश्न यही है कि क्या आपने महसूस किया है कि जिम्मेदारी असीम होती है? अगर आप अपने मन की गहराई में दर्ज कर लिया हो तो आपका जीवन आपकी संपूर्ण इच्छा और जागरूकता के साथ घटित होने लगती है। आज 5th वीडियो था। आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है।
मेरे ख्याल से लॉकडाउन में होम डिलीवरी नहीं होती, तो तब तक आप मेरे साथ इस बुक को पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था। सो मैं आई विल कीप कमिंग एवरी डे एंड आई विल डिस्कस वन ऑफ द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। सो कल की जो टॉपिक है मैं अभी से अनाउंस कर देता हूँ, जिम्मेदारी और कार्य शक्ति। सो हम लोग कल इस पे बात करेंगे। और थैंक यू सो मच, स्पेशली लाइक करने के लिए, देखने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे एट होम।